मिलता आया उसको दान अंधेरा साईं। जिस बस्ती से मिलता आया उसको दान अंधेरा साईं। भूले भटके उस बस्ती में अब ना करना फेरा साईं। भूले भटके इस बस्ती में फिर ना करना फेरा साईं। ऐसी बातें कौन कर सकता है। समाज का जागरूक संवेदनशील प्राणी से ही अपेक्षा की जा सकती है। आज समाज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। नारी उत्पीड़न, हिंसा, बलात्कार जैसी घटनाएं कहीं पर भी किसी भी रूप में देखी जा सकती हैं। सौरभ प्रभा जी एक शिक्षक होने के नाते से कहीं पर भी अपनी शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। हम सौरभ प्रभा जी का कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सौरभ प्रभा जी मुजफ्फरपुर बिहार से आज हमारे लिए यथार्थवादी अनुभव को कविता में पिरो कर लेकर आए हैं। नारी के उस वंदनीय स्वरूप की वंदना करते हैं जो अपने अमृतपान से मानव मात्र को ही नहीं प्राणी मात्र को अमरता प्रदान करती है, समाज में संसार में जीवन यापन करने के लायक बनाती है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन सौरभ प्रभा। नमस्कार, मैं सौरभ प्रभा मुजफ्फरपुर बिहार से कलम की सुगंध काव्य मंच से जुड़े सभी साहित्य सेवियों का सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने हेतु कलम की सुगंध के संस्थापक आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक विद्यार्थी जी तथा संचालिका अनीता भारद्वाज अर्णव जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज जो कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका शीर्षक है अस्तन या वक्ष। यह कविता नहीं अपितु सत्य पर आधारित एक घटना का वर्णन है जो घटित हुई थी 15 अगस्त 2019 में। मैं दिल्ली से मुजफ्फरपुर ट्रेन के सफ़र में था। उस दिन रक्षाबंधन भी था और स्वतंत्रता दिवस का समारोह भी था। तो रास्ते में मुझे इस घटना के बारे में जानकारी मिली। इस घटना में जो नायक है वो मैं तो नहीं था, परंतु इस घटना ने मुझे बहुत द्रवित कर दिया और मैं यह काव्य लिखने से स्वयं को रोक नहीं पाया। वे जो भी नायक थे उनके बारे में मुझे अधिक जानकारी तो नहीं है, फिर भी मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ और भगवान से बस यही दुआ करता हूँ कि हर माँ अपने बेटे को और हर बहन अपने भाई को इतने संस्कार तो अवश्य। इस घटना के वर्णन में हृदय बहुत ज़्यादा उद्विग्न था, परंतु मैंने हर संभव प्रयास किया है कि मेरी भाषा संयमित व मर्यादित ही रहे। अपितु कुछ श्रोताओं को यदि कुछ अभद्र लगे तो मैं हृदय तल से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी आज की कविता जिसका शीर्षक है अस्तन या वक्ष। क्षुब्ध हूँ, हैरान हूँ, विकल हूँ, परेशान हूँ। क्षुब्ध हूँ, हैरान हूँ, विकल हूँ, परेशान हूँ। क्या मैं भी सिर्फ एक मर्द हूँ या कि फिर एक इंसान हूँ। क्षुब्ध हूँ, हैरान हूँ, विकल हूँ, परेशान हूँ। क्या मैं भी सिर्फ एक मर्द हूँ या कि फिर इंसान हूँ। इंसानों की इंसानियत क्यों मिट गई जमाने में। इंसानों की इंसानियत क्यों मिट गई जमाने में। महिलाओं की आबरू क्यों लुट रही भीड़ में वीराने। ट्रेन का था वो सफ़र और समय था वो रात का। ट्रेन का था वो सफ़र और समय था वो रात का। कहीं सोते थे कुछ घोड़े बेच, कहीं कोलाहल था बात का। भीड़ थी अच्छी भली सीट वाले थे लेटे हुए। भीड़ थी अच्छी भली सीट वाले थे लेटे हुए। वेटिंग वाले थे जो कुछ थे इधर उधर बैठे हुए। सामने की बर्थ पे मेरे एक महिला थी सोती हुई।
सामने की बर्थ पे मेरे एक महिला थी सोती हुई, साथ में एक नवजात थी भूख से शायद रोती हुई। नींद में ही महिला ने कमीज को ऊपर किया, नींद में ही महिला ने कमीज को ऊपर किया, निकाल एक स्तन को बच्चे के मुख में दिया। दुग्ध की बूंदें मिली, शिशु की आवाज थम गई। दुग्ध की बूंदें मिली, शिशु की आवाज थम गई, पर कुछ मनचलों की नजरें जा वहीं पर जम गईं। लगे खिलखिलाने और वे आपस में इशारे करने लगे। लगे खिलखिलाने और वे आपस में इशारे करने लगे। ममता और अमृत कलश के वे नजारे करने लगे। जब तक मैं समझा परिस्थिति को, बच्चा तृप्त होकर सो गया था। जब तक मैं समझा परिस्थिति को, बच्चा तृप्त होकर सो गया था। ममतामयी उस माता का स्तन अनावृत हो गया था। ममतामयी उस माता का स्तन अनावृत हो गया। देख देख उन स्तनों को वे जीभ लपलपाने लगे। देख देख उन स्तनों को वे जीभ लपलपाने लगे। अंग विशेष पर हाथ फेर कुछ बोल के मुस्काने लगे। इंतहा हो गई थी अब मेरे सब्र की बर्दाश्त की। इंतहा हो गई थी अब मेरे सब्र की बर्दाश्त की। सबसे भयावह घटना थी ये मेरे याददाश्त। इंतहा हो गई थी अब मेरे सब्र की बर्दाश्त की। सबसे भयावह घटना थी ये मेरे याददाश्त की। मैंने झट से अपना चादर महिला को ओढ़ा दिया। मैंने झट से अपना चादर महिला को ओढ़ा दिया। उन नीच हैवानों की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। पूछा मैंने ओ अधम क्या कुछ भी लाज आती नहीं? घूरते हो माँ की ममता आंखों को शर्म आती नहीं? पूछा मैंने ओ अधम क्या कुछ भी लाज आती नहीं? घूरते हो माँ की ममता आंखों को शर्म आती नहीं? चार का था साथ उसको उल्टा मुझसे फिर गया। चार का था साथ उसको उल्टा मुझसे फिर गया। मैं अकेला उनके बीच बुरी तरह से घिर गया। कहने लगे क्यों कहते हो हमसे, कहने लगे क्यों कहते हो हमसे, लाज कर और शर्म कर। कहने लगे क्यों कहते हो हमसे, शर्म कर और लाज कर। वो खुद ही तो है सो रही अपने वक्ष को उघाड़ कर। वो खुद ही तो है सो रही अपने वक्ष को उघाड़ कर। शोरगुल सुनकर बाकी के यात्री भी थे जाग गए। शोरगुल सुनकर के बाकी के यात्री भी थे जाग गए। पर लगा बीच बचाव में देवता भी उनके भाग गए। मैंने देखा चारों के हाथों में ही राखी थी। मैंने देखा चारों के हाथों में ही राखी थी। और तो और दोस्तों पोशाक भी उनकी खाकी थी। मैंने देखा चारों के हाथों में ही राखी थी। और तो और दोस्तों पोशाक भी उनकी खाकी थी। इतने हंगामे में वो महिला भी थी जाग गई। इतने हंगामे में वो महिला भी थी जाग गई। मेरे लड़ने और बाकी के चुप्पी का कारण जान गई। चादर हटाकर सीने से कपड़ों को अपने संभाल लिया। आंखों में लेकर आंसू उसने मेरा उपकार प्रकट किया। इतने में ही वे चारों लग गए मुझको मारने। इतने में ही वे चारों लग गए मुझको मारने। पर इतनी भीड़ में से कोई ना आया तारने। उस औरत ने समझदारी दिखाई, महिला हेल्पलाइन को संदेश दिया। अगले स्टेशन पर पहुंचते ही पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। दर्ज हुई प्राथमिकी। महिला और लोगों का बयान हुआ। लेकर चारों आरोपियों को फोर्स का प्रस्थान हुआ। चोट तो आई मगर इस बात का मुझे गर्व है। चोट तो आई मगर इस बात का मुझे गर्व है। माँ भारती का सच्चा पुत्र राखी का निभाया मैंने फर्ज है। राखी का निभाया मैंने फर्ज है। समझ नहीं आता कि जमाने को आखिर क्या हुआ। समझ नहीं आता कि जमाने को आखिर क्या हुआ। क्यों मर रही है इंसानियत, संस्कार क्यों धूमिल हुआ।
इंसान कहलाने के लायक नहीं, असुरों के वे समकक्ष हैं। इंसान कहलाने के लायक नहीं, असुरों के वे समकक्ष हैं। फर्क जो समझते नहीं कि स्तन है या कि वक्ष है। इंसान कहलाने के लायक नहीं, असुरों के वे समकक्ष हैं। फर्क जो समझ सकते नहीं, स्तन है या फिर वक्ष है। माना कि देख स्त्री का वक्ष होता उद्वेलित पुरुष का तन, पर क्या माँ की याद नहीं दिलाता दुग्धामृत से भरा स्तन। मर्द हो तो दिखला लो वक्षों पर अपनी मर्दानगी, पर स्तनों को घूर कर मत करो हैवान की। जिस माँ ने तुमको जीवन दिया, जिन स्तनों ने है पाला। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, जिन स्तनों ने है तुम्हें पाला। जिस कोख ने तुमको जीवन दिया, मत भोको उसमें तुम भाला। तुम रक्षक हो या भक्षक हो, तुम सभ्य हो या फिर मवाली हो। तुम रक्षक हो या भक्षक हो, तुम सभ्य हो या फिर मवाली हो। पर माँ की ममता को अगर ढूंढते हो तो तुम माँ की कोख को गाली हो, अपनी माँ की कोख को गाली हो, अपनी माँ की कोख को गाली हो। धन्यवाद।